What's up guys, this is Priya Gupta, your English trainer, and today I would like to tell you something about how to tell the time in English. So आज का मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है इस पर डिपेंड करता है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे टाइम को जितने भी बज रहे हों तो उससे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। लाइक तो 3:15, 3:30, 3:45, 4, तो इस तरह से बहुत से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसकी में अगर ये भी बात होती है कि मीन्स 12 बजकर इतने मिनट हो गए हैं या फिर 1 बजने में अभी इतने मिनट बाकी हैं, 12 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं या फिर 1 बजने में 14 मिनट बाकी हैं, 13 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं, तो इसके रूल्स होते हैं, इसके रेगुलेशंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे आप अगर समझते हो, रूल्स को अप्लाई करते हो, रूल्स को समझते हो, उसे ध्यान में रखकर अगर आप बताते हो टाइम को तो वो हमेशा करेक्ट होंगे। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स और रूल्स के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ लाई हूँ। प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट. Comment me about comment section. You can ask any questions related to my topic also. Please share the video with your friends as well as your relatives, and don't also forget to subscribe the channel to get more notifications about my videos. So let's get started the video right now without wasting our precious time. जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में हम समय को कैसे बता सकते हैं कि लाइक हम बोलते हैं 3:30 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, तो उससे आज हम सीखते हैं हम कैसे उसे टोटल इंग्लिश में बोल सकते हैं। कोई भी अगर हमें टाइम एग्जैक्ट पूछता है तो लाइक अगर 12 बजते हैं तो हम बोलते हैं इट्स 12 o'clock, 6 बजते हैं इट्स 6 o'clock। अगर बात आ जाती है लाइक 3:15, 3:30, 3:45, इन सभी को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि इस टाइम हम इंग्लिश में कैसे बोले कि ये अच्छा लगे। सो उसके लिए मैं देखती हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ एक क्लॉक बनाया उसमें मैंने ये बताया, इसमें लाइक तो इसके रूल्स होते हैं, इसके मैंने कुछ रूल्स बताए हैं जिसके हिसाब से आप बहुत ही इजीली वे में अच्छे से आप टाइम को डिनोट कर सकते हो कि इतने बजे हैं, और आप इसे 3:30, 3:45 जितने भी डिफिकल्ट्स आप हिंदी में लगते हैं उतने हैं नहीं, और इस रूल से आप एग्जैक्टली आप अच्छे से उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर आप उसे बता सकते हो। सो फर्स्ट जैसा कि मैं बताती हूँ, अगर एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे कि आप इधर देख रहे भी होंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम लाइक 12 बज रहे हो या 6 बज रहे हो तो हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे अगर मान लीजिए 12 बज रहे हैं तो उसे आप इंग्लिश में एग्जैक्ट टाइम है, आपको पता है 12 बज रहे हैं, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे ओ क्लॉक का। ओ क्लॉक अगर एग्जैक्ट टाइम होती है। फिर नेक्स्ट बताता है अगर 15 मिनट्स हो, मीन्स अगर 15 मिनट की बात होती है तो आप किसका यूज़ करते हो। और फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने इधर लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर पास्ट, तो इधर के जितने भी सारे नंबर्स हैं 1 2 3 12 के बाद इधर जो 1 2 3 4 5 है इधर आप पास्ट का यूज़ करोगे, एंड जो उधर है 6 के बाद 7 8 9 10 11 इसके लिए आप यूज़ करोगे 2 का। अभी वो क्या है मैं उसे बताती हूँ। सो अगर बात आती है अगर 15 मिनट्स हो, या 15 मिनट्स को आप हिंदी में क्या बोलते हो, सवा, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे क्वार्टर पास्ट का। अगर सवा होते हैं तो क्वार्टर पास्ट का यूज़ करोगे। फिर बात आ जाती है 30 मिनट्स, अगर बात होती है 30 मिनट्स की, मीन्स साढ़े, जैसे आप बोलते हो साढ़े हिंदी में, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे हाफ। अगर एग्जैक्ट टाइम हो तो ओ क्लॉक, अगर 15 मिनट्स हो क्वार्टर पास्ट, अगर 30 मिनट्स हो तो आप हाफ का यूज़ करोगे। फिर 30 मिनट्स के बाद बात आ जाती है 45 मिनट्स जिसे आप पौने बोलते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे क्वार्टर टू का आप यूज़ करोगे पौने के लिए। फिर अगर बात आती है अगर इतने बजकर इतने मिनट होते हैं, जैसे मान लीजिए होते हैं ना 12:02 हो रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, सबसे पहले आप मिनट का यूज़ करोगे, कितने मिनट हो रहे हैं, सपोज करिए 2 मिनट हो रहे हैं तो 2, आप मिनट की जगह 2 लिखोगे। फिर पास्ट का यूज़ करोगे, क्योंकि इधर के आप नंबर्स के लिए पास्ट का यूज़ करोगे। 2 मिनट्स प्लस आर, कितने घंटे हैं, घंटे की बात करिए तो मान लीजिए 12, तो 2 past 12 मीन्स 2 मिनट हो रहे हैं, और पास्ट का हम यूज़ करेंगे क्योंकि इधर के नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हार मीन्स जितने घंटे हो रहे हैं तो आप 12 का यूज़ करोगे, 2 past 12।
फिर अब बात आ जाती है इतने बजने में इतने मिनट, मीन्स एक होते इतने बजकर, अगर बज चुके हैं तो आप पास्ट का यूज करोगे। अगर इतने बजने में मीन्स 3 बजने में इतने मिनट है तो आप किसका यूज करोगे, सबसे पहले मिनट का यूज करोगे, फिर आप पास्ट की जगह टू का यूज करोगे, क्योंकि उधर के नंबर्स के लिए आप टू का यूज करोगे। सो मिनट टू आर मीन्स मिनट, अगर सपोज करिए टू मिनट हो गए हमारे, फिर टू का यूज करेंगे, फिर आर हम मान लेते हैं 12 मीन्स 12 बजने में इतने मिनट, अभी 2 मिनट बाकी हैं, या जितने भी मिनट बाकी होते हैं तो आप यूज कर सकते हो। सो इस तरह से अगर एग्जैक्ट टाइम हो ओ क्लॉक, 15 मिनट्स मीन्स सवा की बात हो, क्वार्टर पास्ट, 30 मिनट्स हो मीन्स 1:30 बज रहे हो, साढ़े हो, तो उसके लिए आप हाफ का यूज करोगे। अगर 45 मिनट्स की बात होती है तो आप क्वार्टर टू का यूज करोगे। अगर इतने बजने में इतने मिनट हैं, इतने बजकर मीन्स इतने बज चुके हैं, 12 बजने के बाद की बात होती है 12 से 6 तक की, तो आप इधर यूज करोगे पास्ट का मिनट, फिर पास्ट, फिर आर का यूज करोगे। अगर इतने बजने में मीन्स अभी 1 बजने में इतने मिनट बाकी हैं तो 6 के बाद की जो इतने नंबर्स हैं आप उसके लिए मिनट प्लस पास्ट की जगह आप 2 का यूज करोगे प्लस आर। सो इसमें अभी तक आपने देखिए रूल्स कि हम उसे कैसे कैसे बनाएंगे। रूल्स आपने अच्छे से आई होप दैट यू हैव लर्न। सो अब देखते हैं, जैसा कि मैंने ये क्लॉक बनाया, इसकी सारी चीज़ें बताई, अब आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लाई हूँ सारे के। तो पहले मैं एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगी इधर के सारे नंबर्स के, जो कि जिसमें हम पास्ट का यूज़ करेंगे। देन फिर बताती हूँ टू का यूज़ हम किस तरह से रूल को अप्लाई करके किस तरह से बनाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम पास्ट का यूज़ करके कैसे हम क्लॉक को वाइज बना सकते हैं, इसे बता सकते हैं। जैसे ये क्या है, 4 ओ क्लॉक, जैसे कि मैंने बताया था अगर एग्जैक्ट टाइम है, जैसे मान लीजिए 4 बज रहे हैं, तो इस समय घड़ी में कितने बजे हैं, 4, तो आप एग्जैक्ट टाइम है, आप इसके लिए ओ क्लॉक का यूज करोगे, तो आप बोल सकते हो इट्स 4 ओ क्लॉक, इट्स 4 ओ क्लॉक। अगर मान लीजिए 4:05 है, 4:05 ये हो गए हमारे 4:05, 4 हो गया, 5 मिनट की बात आती है तो आप किसका यूज करोगे, इट्स, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मिनट का यूज करते हैं प्लस पास्ट का यूज करते हैं प्लस आर का यूज करते हैं, जितने आर होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या बताओगे, इट्स 5 मिनट्स, सॉरी इट्स 5 पास्ट 4, 5 पास्ट 4, जैसे कि आपने ये देखा क्लॉक में, इट्स 5 पास्ट 4, क्योंकि 4:05 है, तो पहले हमने 5 लगाया जो कि मिनट है हमारा, फिर पास्ट का यूज किया, फिर जो आर है 4 उसको हमने यूज किया। देन आता है 10 पास्ट, 10 की अगर बात होती है 4:10 है, तो आप इसे ही बोल सकते हो इट्स 10 पास्ट 4, 10 का यूज किया जो कि मिनट है हमारा, पास्ट का यूज किया और जो आर है हमारा 4, तो इट्स 10 पास्ट 4। अब मान लीजिए बात होती है 4:15 की या 4:15 की, तो आप इसे बोलोगे इट्स क्वार्टर पास्ट 4, क्योंकि मैंने बताया था कि सवा को या 15 मिनट को आप क्या बोलते हो, क्वार्टर। 15 पास्ट 4 नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे क्वार्टर, डायरेक्टली आप बोलोगे क्वार्टर। तो इट्स क्वार्टर पास्ट, क्योंकि इधर की संख्या है, सॉरी इधर के नंबर्स हैं, तो आप किसका यूज करोगे, 3 है, तो इधर आप पास्ट का यूज करोगे, 2 का भी यूज नहीं करना है। इट्स क्वार्टर पास्ट 4 और आर कितने हैं, 4 है, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 4। बात आ जाती है 4:20 है, 4:20 में आप कैसे बोलोगे, इट्स 20 पास्ट 4, 20 मिनट है हमारा, पास्ट का यूज किया, फिर आर हमारे 4 है, इट्स 20 पास्ट 4। अब बात आ जाती है 4:25, 4:25 को आप बोलोगे इट्स 25 पास्ट 4, 25 हमारा जो कि मिनट है, फिर हम इधर की नंबर्स हैं, हमने पास्ट का यूज किया, देन आर कितने हैं 4, इट्स 25 पास्ट 4। अब जो डायरेक्ट हम आ जाते हैं 4:30 पर, 4:30 या 4:30 पर, तो आप उसे कैसे बोलोगे, इट्स हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4, जैसा कि मैंने रूल में भी बताया था, क्लॉक में भी आपके बने हुए हैं, आप इधर यूज करोगे हाफ पास्ट का, साढ़े के लिए आप यूज करोगे इट्स हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4। सो हमने अभी तक देखी पास्ट की कि हम इसे इधर के टाइम को शो करने के लिए कैसे पास्ट का यूज कर हम कैसे टाइम को शो करें। अब नेक्स्ट बात होती है टू, कि हम रूल्स में कैसे टू को अप्लाई कर बताएं कि टाइम में इतने, सॉरी घड़ी में या क्लॉक में इतने बज रहे हैं या इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं। तो इधर का तो हम हो गया इतने बजकर इतने मिनट। अब इधर की बात आती है इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, इतने बजकर मीन्स इधर वाले बज गए हैं और इधर अभी बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं। तो आप इसे या तो देखिए, इसे दो तरह से हम बोलते हैं 4:35, या फिर हम इसे बोलते हैं कि 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। तो इसे क्लॉकवाइज देखिए,
लाइक 5, 10, 15, 20, 25 मीन्स अभी 5 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 25 मिनट। तो आप कैसे बोलोगे? इट्स 25 to 5, क्योंकि 25 मिनट शो हो गया। फिर इधर मैंने बताया था ना, इधर वाले में 2 का यूज करेंगे, 2 का यूज कर आर कितने हैं? 5 मीन्स 5 बजने वाले हैं, 25 मिनट उसमें बाकी हैं, तो इट्स 25 to 5। नेक्स्ट बताता है 4:40 या फिर 4 बजने में कितने मिनट है? 20 मिनट बाकी हैं। 5 बजने में 20 मिनट है। तो आप इसे कैसे बोलोगे? इधर जैसे 20 का है तो 5, 10, 15, 20 मीन्स 20 मिनट बाकी हैं 5 बजने में। 4:40 या फिर 5 बजने में कितने मिनट? 20 मिनट बाकी हैं, तो इट्स 20 मिनट्स भी बोल सकते हो। इट्स 20 to 5 मीन्स 5 बजने में, अभी 5 बजे नहीं है, 20 मिनट्स अभी बाकी हैं, तो इट्स 20 to 5। नेक्स्ट अब बात होती है पौने की, 4:45 या फिर आप 4:45 बोलते हो, तो आप इसे ये नहीं बोलोगे इट्स 15 to 5, ऐसे नहीं बोलोगे, आप इससे क्वार्टर का यूज करोगे, क्योंकि मैंने बताया था रूल्स में पहले ही कि या इधर अगर हो 3:15 तो क्वार्टर का यूज करेंगे, अगर उधर पौने वाला हो तो Q2 का यूज करेंगे। तो आप इधर यूज करोगे Q2 का, मीन्स अभी 15 मिनट बाकी है, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते हो इट्स 15 to 5, आप बोलोगे इट्स Q2 5 मीन्स 15 मिनट बाकी है, 5, 10, 15, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट्स Q2 5। नेक्स्ट आता है 4:50 या फिर आप जिसे बोल सकते हो 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5, 10 मीन्स 10 मिनट बाद 5 बज जाएंगे, 4:50, तो आप इसका यूज करोगे इट्स 10 to 5, 10 मिनट्स है, इट्स 10 to 5 मीन्स 5 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। बात होती है 4:55 की, 4:55 मीन्स अभी 5 मिनट बाकी है, 5 बजने में कितने मिनट बाकी है? 5 मिनट, तो इट्स 5 हमारा क्या है? मिनट्स, इट्स 5 to 5 मीन्स 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। और अगर बहुत ही सिंपल सी बात आ जाती है, अगर एग्जैक्ट 5 आपके बज गए हों तो आप इसे बोलोगे इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock।